Hello, everyone. First of all, a very happy Mahashivratri to all of you. आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा पहला लाइव सेशन है इस पेज के थ्रू। और आज हम बात करेंगे लोगों को जो कंफ्यूजन है वीगन क्या है और वेजिटेरियनिज्म क्या है इसके बारे में। तो जो वेजिटेरियन होता है उसका मतलब होता है कि मीट नहीं ले सकते आप, और आप एग्स एंड मिल्क ले सकते हैं। सो जो वेजिटेरियनिज्म होता है उसमें वेजिटेरियन फूड में एग्स और मिल्क दोनों इंक्लूडेड होते हैं और उनके बाय प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो लाइक आपका मिल्क में होगा पनीर। मिल्क के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें आते हैं आपके पनीर, बटर, कर्ड यानी दही, योगर्ट, बटर मिल्क, घी। ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं आपकी वेजिटेरियन थिंग्स। तो अगर आप अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं और अगर आप वेजिटेरियन खाना मांगते हैं तो अगर उसमें एग आ जाएगा तो वो मतलब उनके हिसाब से वो सही है। मतलब बेसिकली वेजिटेरियनिज्म में ये दोनों इंक्लूडेड हैं, एग्स एज वेल एज मिल्क। सो जो लोग एग्स खाते हैं उनको हम ओवो वेजिटेरियन की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, और जो लोग मिल्क लेते हैं उन्हें हम लैक्टो वेजिटेरियन की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। वीगन का मतलब है कि आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। वीगन का मतलब है कि आप सिर्फ प्लांट रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स ही खाते हैं खाने में। तो इट इज़ लाइक सो वेन एवर लाइक यू गो आउटसाइड, तो अगर आप स्पेशली जो लोग अभी इंडिया से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बिकॉज दे फाइंड प्रॉब्लम्स इन इन फाइंडिंग फूड। तो अगर आप बाहर जाने से पहले उनसे बोल दें कि वी आर वीगन्स, तो आपको एग नहीं देंगे वो। देन yes, yes. And so vegan includes soy milk, क्योंकि ये soy जो है सोयाबीन की चीज़ें हैं, तो ये soy milk is derived from soybean, so it is a plant derived byproduct, तो वो जो है वीगन में आता है। तो अभी मैं क्या देख रही हूँ, कई लोग जो है जब फूड रेसिपीज़ वगैरह पोस्ट करते हैं अपनी फेसबुक पर, तो दे चाय अगर किसी ने पोस्ट करी तो दे राइट इट एज वीगन। इट इज़ नॉट वीगन। अगर आपकी चाय मिल्क से बनी है, इट इज़ नॉट वीगन। इट इज़ वेजिटेरियन बट इट इज़ नॉट वीगन। अगर आपकी चाय सोय मिल्क से बनी है देन इट इज़ वीगन। सो दिस इज़ द डिफरेंस। देन आपका टोफू विच इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू पनीर। पनीर इज़ लाइक वो मिल्क डिराइव्ड है, सो इट इज़ नॉट अ वीगन byproduct. It is a animal derived byproduct, so it is a vegetarian product, but it is not vegan. और तो पनीर का इक्विवेलेंट हम प्लांट डिराइव्ड फूड में देखें तो दैट इज टोफू। देन आपके जितने भी ऑयल्स आते हैं प्लांट डिराइव, दैट इज पीनट ऑयल या कैनोला ऑयल, दैट इज योर दैट कम्स अंडर द वीगन कैटेगरी। अच्छा, जब भी आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो अगर आप उसमें घी यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट वीगन। इवन इफ इट कुड बी कैटेगराइज्ड एज वेजिटेरियन, बट इट इज नॉट वीगन। सो this is the main difference, the basic difference between vegan and vegetarian. And I would like to just recap it. So what is vegetarianism? Vegetarian food जब हम लेते हैं then वो उसे vegetarianism कहते हैं। और vegetarian foods में आपके eggs भी included हैं और आपका milk भी included है, और मिल्क के भी सारे बाय प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और एग्स जहाँ जहाँ पड़ता है वो सब भी वो वेजिटेरियन फूड में आता है। मीट वाला कैटेगरी वेजिटेरियनिज्म में इंक्लूडेड नहीं है, बट एग्स एंड मिल्क बोथ आर इंक्लूडेड। सो जो भी लोग एग्स खाते हैं उन्हें ओवो वेजिटेरियन कहते हैं, जो लोग मिल्क लेते हैं उन्हें लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। लैक्टो वर्ड एक्चुअली इज डिराइव्ड फ्रॉम लैक्टोज। ये मिल्क इट मीन्स मिल्क। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोज शुगर। So and all these terms, lactogen, lactic acid, ये सब मिल्क डिराइव्ड मिल्क रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जो भी मिल्क लेते हैं दे आर लैक्टो वेजिटेरियंस, एंड
but they come under vegetarian. They are not vegan. So this is what I wanted to tell you. I hope I succeeded in making you understand this basic concept. Thank you and have a nice day. Bye bye.